नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा। और जैसा कि सर्वविदित है, कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और हम चर्चा करेंगे शिव पुराण पर। श्री शिव पुराण जो है उसकी मूल प्रति जो है वो संस्कृत में है। हम यहाँ अपने युवा और जागरूक श्रोताओं के लिए, अपने साथियों के लिए इसको हिंदी में हम लेके आने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं आपको। शिव पुराण में पहला अध्याय जो है वो श्री शिव पुराण महात्म्य का है, जिसमें दुराचारी विदुंग और चंचुला की कथा, चंचुला पर माँ भगवती की विशेष कृपा, शिव पुराण श्रवण विधि एवं आवश्यक नियम, शिव महाशिव पुराण संहिताओं के भेद, इनका वर्णन है। दूसरा अध्याय है श्री विदेश्वर संहिता का, जिसमें श्री शिवरात्रि महात्म्य, ज्ञान प्राप्ति कैसे संभव है, प्रतिमा पूजन विधि, प्रकृति के बंधन से मुक्ति एवं क्षणलिंग स्वरूप प्रणव का महत्व, बंधन मोक्ष क्या है, विभूतियों के प्रकार, पार्थिव लिंग निर्माण एवं वेद मंत्रों सहित पूजन विधि, रुद्राक्ष महिमा एवं धारण विधि का वर्णन है। तीसरा अध्याय द्वादश ज्योतिर्लिंग का है, जिसमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकार, अमरनाथ, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, घुष्मेश्वर, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य और उनका वर्णन है। चौथा अध्याय रुद्र संहिता और सृष्टि खंड है। शिव तत्व क्या है, ब्रह्मा की उत्पत्ति एवं ज्योतिर्लिंग का प्रकाट्य। शिव तत्व क्या है, ब्रह्मा की उत्पत्ति एवं ज्योतिर्लिंग का प्रकाट्य, सृष्टि की रचना, अर्धनारीश्वर का प्रकाट्य, इसका वर्णन है। पांचवा अध्याय जो है वो रुद्र संहिता सती खंड का है, जिसमें दक्ष और शिव विरोध का कारण, दक्ष का शिर छेदन, ये कथा है। छठा अध्याय रुद्र संहिता पार्वती खंड है, जिसमें हिमवान मैना विवाह, नारद का हिमालय के घर आगमन, भगवान शिव का गंगावतार आगमन, इसका वर्णन है। और इसी क्रम में सातवां अध्याय है पार्वती शिव संवाद का, जिसमें तारकासुर का आतंक, कामदेव इंद्र संवाद, कामदेव का शिव पर प्रहार, महाशिव का क्रोध, कामदेव का भस्म होना, नारद द्वारा पार्वती को तपस्या का उपदेश, पार्वती तप, शिव विवाह, विदाई बेला, ब्राह्मणी द्वारा पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश। आठवां अध्याय में बारात की विदाई, रुद्र संहिता कुमार खंड है। स्वामी कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, बाणासुर वध, लंबासुर वध, गणेश जी की बुद्धि परीक्षा। नवें में शंखचूर्ण एवं रुद्र संग्राम है। 10वां अर्धनारीश्वरावतार है। 11वां में कैलाश संहिता है। 12वें अध्याय में उमा संहिता है, जिसमें सनत कुमार का महापातक वर्णन करना, मानसिक पाप, वाचिक पाप, कर्मणा पाप, भयंकर यमलोक के अधिकारी कौन, भयमार्ग में सुख देने वाले, धर्म कर्म, अन्नदान महात्म्य, जलदान महात्म्य, वृक्षारोपण महात्म्य, सत्य की महिमा, तप के फल का वर्णन, तप से श्रेष्ठ, इसका अध्ययन किया गया है। 13वें अध्याय में शिव कथा का फल है, जिसमें पंचाक्षर महात्म्य एवं महिमा है। 14वें में ज्योतिर्लिंग का एक परिचय दिया है हमने। 15वें में भोलेनाथ का संहारक स्वरूप है रुद्र। 16वें में श्री शिव चालीसा, फिर शिव स्तुति, श्री शिवाष्टक, और 19वें में श्री रुद्राष्टक, 20वें में श्री बिल्वाष्टक, और अंत में 21वें में श्री आरती। इस तरह से ये एक छोटा सा एक हमने प्रयास किया है, जिसके माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को शिव पुराण की महिमा और उसके बारे में जानकारी मिल सके। आशा है कि आप सभी को हमारा ये प्रयास जो है वो अच्छा लगेगा और
आगे इसी तरीके से हम अपने जो धर्म साहित्य है और जो हमारा इतिहास है उससे संदर्भित विभिन्न प्रसंगों को और विभिन्न पुस्तकों को सामने लेकर आते रहेंगे। उनका वर्णन जो है वो संक्षेप में हम लोग उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।